पहले आपके असाइनमेंट से बात करना स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल डिटेल्स आपने अच्छी दी है, डायमेंशंस वगैरह भी आपने बहुत परफेक्टली मेंशन करा है ड्राइंग्स के अंदर। हर एक पार्ट बहुत अच्छा बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया है आपने, बढ़िया। कुछ चीज़ें और हैं डिटेल्स में जो आपको इंक्लूड करनी है। एग्जाम्पल, आप यहाँ पर कॉलम्स को अगर नहीं भी आइडिया है तो भी आप रैंडम दें। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ग्रिड लाइंस को फॉलो करा है। तो अगर आपने ग्रिड लाइंस दी हैं तो उन ग्रिड लाइंस के बेसिस पे ये कंपलसरी है कि ड्राइंग्स में आप कॉलम्स को मेंशन करेंगे। अब जहाँ पे भी आपने दिया होगा वो आपकी ग्रिड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपने दिया है वो मेंशन करना है आपको। इसमें डायमेंशनिंग ठीक है आपकी, प्रॉपर लेयरिंग पे काम करा है आपने, वेरी गुड। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम लोग विंडो की डिटेल देते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ विंडो के एरिया को ही हाईलाइट करते हैं। ये चीज़ हमने बोली थी। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह मैच कराओगे। दिस वन आउटलाइन नहीं आनी चाहिए ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स में आउटलाइन ना हो, ये मेथड लेके चलना है आपको। हमारी ड्राइंग्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आप एलिवेशन और सेक्शन का सिंबल इंक्लूड करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको ध्यान देते हुए चलना। ड्राइंग्स के अंदर सेक्शन का सिंबल कॉमन है, ये बात ध्यान रखना है। सेक्शन दो, सेक्शन हॉरिजॉन्टल और सेक्शन वर्टिकल। सेक्शन के सिंबल नॉर्मल हम इस तरह देंगे। नंबर 2 पॉइंट, हमारे ड्राइंग्स के अंदर एलिवेशंस का सिंबल होना मस्ट है। आपके में एलिवेशंस, अब आपके में विंडो हैं साइड में, तो एलिवेशन ए, बी, सी और डी, ये 4 एलिवेशंस आपकी ड्राइंग्स में शो होंगे। 4 एलिवेशंस हमारी ड्राइंग्स में आ रहे हैं। इट मीन्स कि एलिवेशन ए, बी, सी, डी चारों के टैग मस्ट है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि आप एलिवेशंस के सिंबल को ध्यान से देख लीजिए। कुछ इस तरह हमारा एलिवेशंस का सिंबल दिया जाता है और सेक्शन का सिंबल दिया जाता है। जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आपने गेस्ट रूम दिया है, लॉबी दिया है, सिटिंग दिया है, किचन दिया है, ठीक है। आप एक पोर्च एरिया यहाँ पर मेंशन करिए, नहीं है तो आप दीजिए वहाँ पर। आप एक पोर्च एरिया वहाँ पर इंक्लूड करिए ड्राइंग्स के अंदर। बाउंड्री वॉल ड्राइंग्स में इंक्लूड करिए। आपके ड्राइंग्स में नहीं है तो आप एक स्पेस लेके अप्रॉक्स 3 to 4 फीट का स्पेस लेके आप वहाँ पर बाउंड्री वॉल कवर करिए फ्रंट में। सर नहीं है, बट आपने बोला था ना जितना मैंने बोला उतना ही मैंने उतना ही मेंशन किया। तो आपने हमें बोला था ना उतना ही मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। स्टेयरकेस नहीं की मैंने मेंशन, पोर्च नहीं किया, स्टेप्स नहीं मेंशन किए मैंने। आपके में लॉन एरिया, ग्राउंड फ्लोर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा वापस जाएं तो वहाँ पर हमारे पास ड्राइंग्स में पोर्च एरिया इंक्लूड था जिस पे हम लोगों ने काम किया था। और जो एक रेफरेंस हमने शेयर किया था उस रेफरेंस में भी हमने बोला था कि उसमें आप पोर्च एरिया इंक्लूड करेंगे और लॉन देंगे। फ्रंट लॉन हमें इसलिए छोड़ना है सो दैट हम आप आगे की बाउंड्री वॉल को कवर कर सकें डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इतनी डिटेल्स तो आपको इंक्लूड करनी है जितना कि आप कर सकते हो।
बाकी बहुत अच्छा बना है, डिटेल्स आपने अच्छी दी है, ठीक है। सेक्शन का सिंपल, एलिवेशंस का सिंपल। आगे हमारे पास जो बाउंड्री वॉल होगी उसमें आप कॉल आउट का यूज़ करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप उसमें क्या करोगे, कॉल आउट का यूज़ करोगे, उसकी डिटेल्स हम अलग मेंशंस करेंगे। अब कैसे करनी है और डिटेल्स को कैसे इंक्लूड करना होता है ये थोड़ा सा समझ लो। हम पर्टिकुलर जिस एरिया को मार्क करते हैं, आप उस एरिया में क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, एक डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और लाइन वेट के साथ आप उसे डॉटेड में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली कॉल आउट डिटेल्स को ज़्यादा डिटेल, उसके कॉर्नर्स को राउंड नहीं करा जाता है आर्किटेक्चर्स में, तो उसको स्ट्रेट भी दे सकते हैं और कर्व भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट डिटेल्स को कर्व करा जाता है। आप फिलेट का यूज़ कर लेंगे वहाँ पर, सभी को पता है, हम फिलेट कमांड करके एफ एंटर आर एंटर करके उसको मार्क कर सकते हैं, और टैग लगाएंगे वहाँ पर। टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक कि इस पार्ट की डिटेल जब हम अलग इंक्लूड करते हैं तो टैगिंग के साथ करते हैं। तो दिस वन इज D2, ड्राइंग 2 कौन सी शीट पे, और डिटेल नंबर क्या होगा उसका। सेक्शन का सिंबल, एलिवेशन का सिंबल, कॉल आउट ड्राइंग्स में इंक्लूड करनी है। इसमें ओपनिंग ऑफ विंडोज देनी है। कैट ब्लॉक्स जो यूज़ करे जाते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पर डायनेमिक ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, बट ड्राफ्टिंग के सिंबल्स की लाइब्रेरी सभी लोग बना के पहले से रखेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ड्राफ्टिंग की जो सिंबल्स होते हैं, लाइक डोर्स के कैट ब्लॉक्स हो गए, फर्नीचर्स के कैट ब्लॉक्स हो गए, उनको पहले से डिज़ाइन करके रख लिया जाता है वर्किंग में हमारे। और सारी डिटेल्स देने के बाद जब हम आते हैं अपने फर्नीचर्स पे, तो वहाँ पर कैट ब्लॉक्स का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, ड्राइंग्स, छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, दोनों में डिफरेंस होता है। हमारी ड्राइंग्स के अंदर हो सकता है कि हमने वहाँ पर प्रोजेक्शन दिया हो, वहाँ पर प्रोजेक्शन शो कराएंगे, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रंट में हमारे पास वाइट प्रोजेक्शन है तो आप वहाँ पर वाइट प्रोजेक्शन मेंशन करेंगे ड्राइंग्स में। अगर आपने प्रोजेक्शन दिया है तो एग्जाम्पल हमारे पर राइट साइड में प्रोजेक्शन, ये जो लाइन है ना, ये हमारी ऊपर देखो, वो लेयर को सेलेक्ट करने पे शो कर रहा है प्रोजेक्शन। तो ये एरिया पूरा क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो दिस वन इज प्रोजेक्शन, कितना 1000 वाइट प्रोजेक्शन। फर्नीचर्स आइटम को, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या डिटेल्स को दिया जाता है। एलिवेशंस, सेक्शन सिंबल, कहाँ पर कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, उन सारी डिटेल्स को ड्राइंग्स में इंक्लूड करना होता है। फर्नीचर्स, हमारी ड्राइंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हर एक एरिया में फर्नीचर्स को, कैट ब्लॉक से फर्नीचर्स को निकालेंगे, उसको स्केल करेंगे और स्केल करके उसको रैंडम साइज पे पुट कर देंगे उस एरिया में। फ्लो प्लान के अंदर कभी भी
डेकोरेटिव फर्नीचर्स आइटम नहीं दिए जाते हैं। अगर आप अपनी ड्राइंग्स में फर्नीचर्स को बहुत सिंपल वे में शो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है। बट हर एक फर्नीचर का स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हर एक फर्नीचर्स का स्टैंडर्ड, अगर आप चाहो तो ना उसको, अगर आप बेड और साइड टेबल्स को भी दे रहे हो तो आप उसको इस वे में दे सकते हो, गलत नहीं है। ये हमारा बेड है, ये हमारा साइड टेबल्स है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो क्या ये कंपलसरी है कि हम अपने ड्राइंग्स के अंदर डेकोरेटिव मॉडल्स नहीं दे सकते हो? आप थोड़ा सा डेकोरेट करके ड्राइंग्स में मेंशन कर सकते हो। वर्किंग ड्राइंग इसका मतलब होता है आर्किटेक्चर में कि हम जिस डिटेल्स पे काम कर रहे हैं उसको फोकस करना। अब हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर सारी डिटेल्स इंक्लूड नहीं कर सकते। आर्किटेक्चर में एक आर्किटेक्ट जो ड्राइंग्स बनाता है, फ्लो प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, वर्किंग ड्राइंग्स, हर एक पार्ट को अलग अलग शीट्स पे मेंशन करता है, सारी डिटेल्स एक शीट पे नहीं बनाता है। कि अगर वर्किंग ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं इट मीन्स कि वहाँ पर हमारा फोकस कुछ और है। फर्नीचर्स पे काम कर रहे हैं इट मीन्स कि हम सिर्फ फर्नीचर्स पे ही फोकस करेंगे। डोर विंडो की डिटेल्स ड्राइंग्स में इंक्लूड कर रहे हैं इट मीन्स कि हम डोर विंडो की डिटेल्स पे ही फोकस करेंगे। तीसरा